बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बड़ी ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी खीर, जो कि साबूदाने और चावल से बनेगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप सैला चावल लिए हैं, जिसको हमने 1 घंटा भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर साबूदाना लिया है, जिसको हमने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। 1 किलो के बराबर हमने यहाँ पर दूध लिया है। चावल चूँकि बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको दूध के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे। चावल को हमने दूध के साथ ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के चावल भी ग्राइंड कर लेंगे। दूध और चावल को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर साबूदाना, जो कि हमने 15 से 20 मिनट पहले भिगो लिया था। इसी पानी में हमने इसको पका लेना है। साबूदाने को हमने इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। साबूदाना यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% तक ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध डालने के बाद हम इसको एक बॉईल देंगे, जिसमें साबूदाना अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साबूदाने को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें दूध और चावल का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो डाल देंगे। दूध और चावल डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे और उसके बाद मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। खीर को हमने मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर हम 2 कप के बराबर चीनी डालेंगे। साथ ही डालेंगे हम इलायची का पाउडर। इसके छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। चीनी और इलायची डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे। खीर को हमने बाउल में डाल लिया है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। खीर को हमने 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।